नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 12 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 11 की मंजूरी मिल गई। कैबिनेट ने एचएसजीपीसी की 41वीं मेमोरी एडॉक कमेटी बनाने का फैसला किया। इसके लिए सरकार जल्द ही ऑर्डिनेंस लाएगी और इसके साथ ही एनसीआर की महत्वपूर्ण मेट्रो परियोजना की डीपीआर को भी मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बताया कि रेजांगला चौक गुरुग्राम से सेक्टर 21 द्वारका के बीच बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी परियोजना की अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। 1687 करोड़ के डीपीआर का ये कार्य 2023 से शुरू होकर 2027 तक पूरा होगा। इसके साथ ही पद्मा योजना के मसौदे को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इस योजना से पूरे राज्य में 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के तर्ज पर 143 ब्लॉकों में लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार जेलों में बंद कैदियों के सुधार पर भी फोकस कर रही है। इसके लिए कैबिनेट बैठक में जेलों में सुधार के लिए 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें कैदियों की डाइट के साथ साथ कैदियों से मिलने, खेल, योगा जैसी चीजों को जोड़ने के अलावा पेशी के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सुधार किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य में चिटफंड तथा धन परिसंचरण योजनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दृष्टिगत हरियाणा धन परिसंचरण योजना प्रतिबंध नियम 2022 को स्वीकृति प्रदान की। ये नियम आधिकारिक गैजेट्स अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक निर्माण विभाग जन स्वास्थ्य शाखा के वरिष्ठ अभियंता ग्रुप सी सेवा नियम 1986 में संशोधन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। अब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के ग्रुप सी और ग्रुप डी के सभी कर्मचारी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत क्रमशः 5 वर्ष व 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और इसलिए हरियाणा लोक निर्माण विभाग जन स्वास्थ्य शाखा के वरिष्ठ अभियंता ग्रुप सी सेवा नियम 1986 में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय और बिजली खरीद भुगतान को पूरा करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को स्वीकृति 500 करोड़ रुपए के कैपेक्स ऋण के विरुद्ध भारतीय स्टेट बैंक के पक्ष में 500 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान करने के प्रस्ताव को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। दरअसल फंड आधारित आवश्यकता को पूरा करने के लिए यूएचवीवीएनएल ने बैंक से 500 करोड़ रुपए के कैपेक्स ऋण को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। भारतीय स्टेट बैंक ने निगम के अनुरोध पर विचार किया और 500 करोड़ रुपए का कैपेक्स ऋण स्वीकृत कर दिया गया। बैठक में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति LN मित्तल को तावड़ू जिला नू में तैनात पुलिस उप अधीक्षक को सुरेंद्र सिंह की अवैध खनन गतिविधियों पर छापेमारी करते हुए मारपीट व दुर्भाग्यपूर्ण मौत की परिस्थितियों की जांच करने हेतु गठित जांच आयोग को घटनोत्तर स्वीकृति भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई योजनाओं पर मोहर लगाई गई। सबसे पहले तो आपको ये जो अगला सप्ताह है ये त्योहारों का सप्ताह है और इस त्योहारों के सप्ताह की अग्रिम बधाई। धनतेरस है, दीपावली है, विश्वकर्मा दिवस है, भैया दूज है और क्या है, छठ का भी त्यौहार आ रहा है। सभी की बहुत बहुत अग्रिम बधाई। आप लोगों के माध्यम से पूरे हरियाणा की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। आज कैबिनेट मीटिंग हुई है। उस कैबिनेट मीटिंग में कुल 12 एजेंडास ऐसे थे। तो 12 एजेंडा में एक एजेंडा तो ऐसा था कि वो आदमपुर की विधानसभा से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसके ऊपर कोई निर्णय करना उचित में नहीं था क्योंकि आचार संहिता लगी है। लेकिन कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के नाते ऑथराइज कर दिया मुझे कि उस पर जो निर्णय लेना होगा वो आचार संहिता के समाप्ति के बाद तुरंत लिया जाएगा। बाकी जो मुख्य एजेंडाज में एक है गुरुग्राम में रेजांगला चौक से और सेक्टर 21 द्वारका, ये एक ऐसा रेलवे मेट्रो का एक कनेक्शन है जिसकी बहुत डिमांड भी थी, ज़रूरत भी थी, क्योंकि पश्चिमी दिल्ली के लोग जो गुरुग्राम आते जाते हैं या मेट्रो के द्वारा जो सेक्टर 21 पर पहुंचते हैं, ऐसे सब लोगों को मेट्रो से गुरुग्राम का जो एक नेटवर्क पहले से बना हुआ है, गुरुग्राम मेट्रो कॉरिडोर, जो लगभग 26-27 किलोमीटर है, जिसकी डीपीआर बन चुकी है, जो अब केंद्र सरकार के पास कई तरह की कमेटियाँ होती हैं, उसमें होकर के उस पर काम शुरू हो जाएगा।
और उसी का एक कॉर्नर जो पालम विहार में रजांगला चौक है, अगर आपने गुरुग्राम देखा हो, वहाँ रजांगला चौक से और सेक्टर 21 के पॉइंट पर मेट्रो के साथ वो जुड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा गुरुग्राम के निवासियों के लिए भी और दिल्ली की, खास करके पश्चिम दिल्ली के लोगों की एक बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी। इसकी जो DPR बनने के लिए आज एक परमिशन ये दे दी गई है और इसके ऊपर लगभग 1687 करोड़ रुपए का खर्च अनुमान किया गया है, जो कैपिटल कॉस्ट का एस्टीमेट है। DPR बनने के बाद बाकी प्रोसेस में भी समय लगेगा। 2023 में शुरू होकर के 2027 तक ये जो मेट्रो का लिंक है ये पूरा होगा। इसी प्रकार दूसरा जो एजेंडा है, SGPC जो एक निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जो एक्ट 2014 में बना था उसको सरकार ने मान्य किया है। अब वो कमेटी, चूँकि पहले केवल 18 महीने की एडॉक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के कारण से 18 महीने उसके समाप्त हो गए। उन्हीं 18 महीनों में चुनाव होने चाहिए थे, नहीं हुए। उसका एक प्रावधान अगली एडॉक कमेटी बनाने का ये हमको करना पड़ेगा, ऐसी कानूनीविदों की राय थी। तो हमने उसके लिए आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि ऑर्डिनेंस के माध्यम से नई एक एडॉक कमेटी 41 मेंबर की ये बनाने का एक ऑर्डिनेंस के लिए आज प्रस्ताव पारित हुआ है। ऑर्डिनेंस आते ही और नई कमेटी ये तुरंत बना दी जाएगी। हमारे जो जेल्स हैं, प्रिजन्स में बहुत तरह के जो सुझाव आते हैं, उन सुझाव के आधार पर वहाँ के लिए कुछ रिफॉर्म्स ये किए गए हैं। उन रिफॉर्म्स में ख़ास तौर पर जैसे वहाँ प्रिजनर्स की डाइट का विषय है, उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। पुराने रूल चले आ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक रूल है कि हर एक कैदी को आपको 7 रोटी देनी है। अब ये नियम पता नहीं कब बना होगा, कैलोरी के हिसाब से ठीक है, शायद उस समय रोटी और दाल के या सब्जी के अलावा कुछ नहीं होता होगा। आज बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। आज 7 रोटी उनको वो खाते भी नहीं हैं और वेस्टेज बहुत होती है। और कुछ लोग वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके होते हैं कि वेस्टेज हो तो हमको इसका बेचने में लाभ मिलेगा। अब उसमें एक डाइट का पैसा जो तय किया हुआ है, उसमें अलग अलग प्रकार की जो मेनू के हिसाब से वहाँ उनको जेल के कैदियों को ये अधिकार दे दिया है अथॉरिटी को बनाने के लिए, अलग मेनू बना के जैसा एक सामान्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है वैसा उनको भी दें। कभी फल दें, कभी मिष्ठान दें, कभी खाने में मानो कभी साउथ इंडियन में देना तो वो भी दें। लेकिन विषय बजट के प्रावधान के हिसाब से उसमें एक कमेटी बना के वो दिया जाएगा। जो लोग आकर के मिलने वाले होते हैं, जैसे मानो पहले टेलीफोन की फैसिलिटी है, अब उसमें वीडियो की फैसिलिटी के माध्यम से भी वो लोगों से बातचीत कर सकते हैं। दूर बैठे हुए भी उनकी बातचीत कराई जा सकती है। उनकी जो जेल्स में जेल से लोगों को लाया जाता था पेशी के लिए, ट्रायल के लिए, तो उसके लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंस का एक सिस्टम ये भी बनाया गया है। तो इस प्रकार से स्पोर्ट्स का, योगा का, मेडिटेशन का, म्यूज़िक का, यानी उनको भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह जैसे कुछ सुविधाएं जेल के अंदर दी जा सकती हैं, उनको सुधार में एक मुख्य धारा के सारे विषयों के उसमें प्रोविजन किया जाएगा ताकि वो सुधार की ओर आगे बढ़े। एक प्रोविजन है कि ओपन जेल के नाते शुरू में जिनका बिहेवियर ठीक है, ऐसे लोगों को 7 दिन के लिए प्रारंभ करेंगे कि जेल से बाहर जाएं, ड्यूटी दें, वापस जेल में आएँ, बाहर जाएं, ड्यूटी दें, वापस आएँ। तो ऐसा कंसेप्ट जो ओपन जेल्स का है वो भी लागू किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के जो हार्डकोर प्रिजनर्स हैं, कुछ सामान्य प्रिजनर्स हैं, जैसे जैसे अपराध करते हैं उनकी सेग्रीगेटेड तरीके से उनको रखा जाएगा। अभी क्या होता है कि एक हार्डकोर क्रिमिनल के साथ ही एक दूसरा सामान्य क्रिमिनल छोटा सा अपराध करके वो भी वहाँ जाता है और 10-20 दिन में उसका असर उसके ऊपर भी होने लगता है। 10 तरह के गुरु उनसे वो सीख लेता है। तो ऐसे सब अलग अलग प्रकार के अपराधियों को सेग्रीगेट करके रखा जाएगा ताकि एक दूसरे की संगत में भी वो न आए। तो कुल मिलाकर छोटे बड़े सब 32 रिफॉर्म्स ये किए गए हैं।
तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।